हाँ जी, क्वेश्चन गिवन है, दो स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 व K2 हैं और इनमें रिलेशन गिवन है। जब वे समान बल से खींचे जाते हैं तो इस बल द्वारा संतुलन तक चार ऑप्शन गिवन है। पहला है दोनों स्प्रिंग के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है दोनों स्प्रिंग के लिए समान कार्य किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि द्वितीय स्प्रिंग के लिए अधिक कार्य किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है प्रथम स्प्रिंग के लिए एक्स डायरेक्शन में अधिक कार्य होगा। देखो, सबसे पहले जो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य है, उसके लिए फॉर्मूला जो है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे तो ये निकाला जाता है उसी से, वेरिएबल वाले से, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य से, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब अपन को क्या चाहिए भाई? दो स्प्रिंग गिवन है, दोनों के द्वारा किया गया कार्य। अब देखो, अपन को स्प्रिंग नियतांक तो पता है K1 K2, लेकिन जो इसमें विस्तार आएगा स्प्रिंगों में, विस्तार तो अलग अलग ही आएगा। जो विस्तार आ रहा है वो उसका पता करना है। बोले तो x1 और x2 चाहिए अपन को। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, किसी ने बोला कि जब वे समान बल से खींचे जाते हैं। अब देखो, कोई भी मान लो ऐसे स्प्रिंग है, इसको आप F बल से खींचोगे, मान लेते हैं F बल से खींचोगे, तो इस पे जो F स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग बल लगेगा, ऐसे स्प्रिंग अंदर की तरफ खींचेगी आपको, तो जो F स्प्रिंग है वो F के बराबर होगी, और F स्प्रिंग होता है KX। F बराबर KX आ जाता है, आपको पता है ये चीज़ है ना। अब दो स्प्रिंग है तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, K1 × X1। लेकिन दोनों को अपन समान बल से खींच रहे हैं, समान F बल से खींच रहे हैं। तो जो F है वो एक बार हो जाएगा K1 × X1, और एक बार हो जाएगा K2 × X2। चलो, इसको एक बार रहने देता हूँ ऐसे। तो यहाँ से पहले स्प्रिंग के लिए अगर मैं स्प्रिंग बल देखूँ तो हो जाएगा K1 × X1। ऐसे ही दूसरी के लिए भी भाई बल तो समान ही लगा रहे हैं ना, किसी में बोल रहा है, तो F बराबर हो जाएगा K2 × X2। तो यहाँ से देखो ना, X1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी F/K1। यहाँ से X2 की वैल्यू आ जाएगी F/K2। यही तो चाहिए था, X1 X2, K1 K2 तो अपन को ऐसे ही पता है। चलो, अब रख दो फॉर्मूले में। तो यहाँ से मैं अगर W1 निकालूं तो हो जाएगा हाफ K1 × X1 का स्क्वायर। X1 कितना है? F/K1, तो हो जाएगा F² K1 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W1 जो है, एक सेकेंड, W1 जो है वो आपका आ जाएगा 1/2 F² / K1। ऐसे ही अगर मैं W2 निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 1/2 × K2 × X2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F² / K2 का स्क्वायर। ये K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो है आपका W2 आ जाएगा हाफ F² / K2। अब अपन को W1 और W2 में एक तरह से रिलेशन ही निकालना है। तो क्या करें, रिलेशन निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड मार दो। डिवाइड मारेंगे तो देखो, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F² से F² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? W1/W2 बराबर आ जाएगा K2/K1। अब कैसे पता करें कि W1 ज़्यादा होगा या फिर W2? देखो, उसके लिए अपन को ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, K1 बड़ा है K2 से। तो अगर मैं K1/K2 करूँ, K1 बाई K1/K2 करूँ तो क्या आएगा? <<1 > आएगा भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, K1/K2 नहीं, K2/K1 करूँ तो वो <<1 > आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? छोटी चीज में आप बड़ी चीज का भाग दोगे तो वो एक से तो छोटी आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है K2/K1 वो <<1 > है। अब K2/K1 W1/W2 के बराबर है, तो आपका W1/W2 भी <<1 > होगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा W1 छोटा होगा W2 से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि द्वितीय स्प्रिंग के लिए जो कार्य है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका इसमें